हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कृष्णा क्लासेस की पूरी टीम एसएससी का प्रैक्टिस बैच लेकर आया हुआ है, जिसमें हम इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच, जीएस का, मैथ का और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट चालू हुए हैं और हम ये आशा करते हैं कि आगामी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ, और उन क्वेश्चन से कितने और आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चन का भी हम ऑप्शन में ऑपरेशन करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं साथियों, आज हम देखते हैं क्वेश्चन को। और एक बात कि आप लोगों को जो दो प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है, उस दोनों प्रैक्टिस सेटों को आपको सॉल्व करते हुए चलना है दोस्तों। आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि अंडरलाइन जो पोर्शन है उसकी पोर्शन को भैया आप क्या बोल सकते हो कि जो सेंटेंस आपका दिया गया है उस सेंटेंस का एक वर्ड आपको लिखना है। कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि पूरा सेंटेंस जो अंडरलाइन का दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली ड्यू टू अ वार लाइक सिचुएशन। देखते हैं साथियों कि ऑप्शन आपका देखते हैं, ऑप्शन एक इवैक्यूएटेड वर्ड है और एक वर्ड है टर्मिनेटेड वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं तो उसका आंसर क्या होगा। जनरली दोस्तों आंसर तो आपका इवैक्यूएटेड है, लेकिन इवैक्यूएटेड का यूज होता है जैसे देश में कहीं पर बाढ़ आ गया या देश में कहीं पर वार वाला मैटर आ गया, तब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब लेकर जाते हैं किन्हीं व्यक्ति को तो उसको हम इवैक्यूएटेड वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इवैक्यूएटेड वर्ड बोलते हैं। इवैक्यूएटेड मतलब ही होता है स्थानांतरित करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर किसी व्यक्ति को ले जाना, तो इवैक्यूएटेड बोलते हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन करते हुए हमको चलना है साथियों। तो चलते हैं चारों ऑप्शन पे देखते हैं। असैसिनेटेड, अब आप इसको बताओ कि असैसिनेटेड मतलब होता क्या है। मैं इसीलिए आपको बोला था दोस्तों कि प्रीवियस ईयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एसएससी एग्ज़ाम में। आपको याद कराया था असैसिन वर्ड को, एक बार एस लिख के फिर दोबारा एस लिख के आईएन जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा असैसिन। अगर आपको याद हो तो मैं इसको स्पेलिंग एरर में करवाया था। असैसिन मतलब क्या होता है साथियों? राजनैतिक हत्या। क्या होती है दोस्तों? राजनीतिक हत्या, कि कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री देश के हैं, मुख्यमंत्री है, अगर उनको आप मार दोगे तो आपको भैया वर्ड बोला जाएगा असैसिन वर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टर्मिनेटेड वर्ड क्या होता है? टर्मिनेटेड मतलब भी होता है समाप्त करना। क्या होता है साथियों? समाप्त करना। कोई नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी को ख़त्म कर देना, आप टर्मिनेटेड बोल सकते हो। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन्वेडेड मतलब क्या होता है? एसाल्टेड वर्ड होता है दोस्तों। क्या वर्ड होता है? एसाल्ट। एसाल्ट मतलब ही होता है आक्रमण करना, या इन्वेडेड मतलब ही होता है आक्रमण करना। तो आप जानते हो साथियों, चारों ऑप्शन का आपका पोस्टमार्टम हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सुन लो, कि भैया लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजना, वो भी क्यों? वार के चलते। मैं आपको बताया था, वार, अगर कोई युद्ध हो रहा है या कोई फ्लड आ रहा है, भैया कोई बाढ़ आ गया है, लोग उससे परेशान हैं, तो सरकार उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब भेजती है तो उसका आंसर ही होता है इवैक्यूएटेड होता है। क्या होता है साथियों? इवैक्यूएटेड वर्ड होता है। तो चलते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। यहां पर सिनोनिम्स आपसे पूछा है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? ग्रीफ। ग्रीफ मतलब ही होता है दुखी। क्या होता है साथियों? दुखी होता है। इसका सिनोनिम्स आपका बताना है। तो आपको चारों का जब अर्थ मालूम रहेगा, जब चारों का आप मीनिंग जानते रहोगे दोस्तों, तब उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हो। जॉलिटी वर्ड क्या है? भैया जॉलिटी मतलब होता है खुशी।
क्या होता है दोस्तों? खुशी। खुशी का एक वर्ड और होता है जोकुंड वर्ड होता है, इसका मतलब ही होता है खुशी। एक वर्ड होता है दोस्तों मर्थ, मर्थ मतलब भी होता है खुशी। एक वर्ड होता है ब्लित्सम, ब्लित्सम इसका मतलब ही होता है दोस्तों खुशी। तो कभी भी एग्जाम में अगर जोलिटी वर्ड आ जाए तो जोकुंड, मर्थ, ब्लित्सम वर्ड आपके दिमाग में हमेशा फीड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। प्लीजर मतलब तो कहते हैं आनंद लेना। क्या लेना दोस्तों? आनंद लेना होता है। लेकिन कह रहा है ग्रीफ का सिनोनिम बताना है, तो ग्रीफ का सिनोनिम्स क्या होगा? ग्रीफ मतलब दुखी, तो पेन मतलब ही होता है दुख दर्द। क्या होता है दोस्तों? दुख दर्द होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगला। चौथा क्वेश्चन है कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। क्या होता है दोस्तों? सेटिस्फैक्शन। देखो दोस्तों, आज हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि आप जानते हो कि एसएससी का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एयरफोर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो एसएससी एग्जाम में कभी भी आपको हिंदी लिखने को नहीं बोलता। तो मैं अब यहाँ पर कंटेंट न लिख कर, संतुष्टि न लिख कर आपको सेटिस्फैक्शन वर्ड लिख दूंगा, तो आप इसको समझते चलना। ओके साथियों, चलते हैं। तो पेन मतलब दुख, जॉलिटी मतलब खुशी, तो आंसर क्या होगा आपका? पेन वर्ड आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब आपको एंटोनिम बताना है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है नॉन चैलेंट करके है, कलेंट उसको पढ़ते हैं। नॉन कलेंट वर्ड है, तो इसको वर्ड को कैसे याद कर रहे थे फाउंडेशन बैच वाला कि भैया चालान। क्या हो गया? चालान। एक व्यक्ति ऐसा था बाइक से जा रहा था, न उसके पास कोई भैया ड्राइविंग लाइसेंस था, न उसका गाड़ी का कोई कागज तैयार था, तो उस व्यक्ति को अगर भैया चालान कट गया फिर भी उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उसी को बोलते हैं पत्थर दिल, स्ट्राइक वर्ड बोलते हैं। एक बहुत प्यारा वर्ड होता है इनडिफरेंट वर्ड होता है साथियों। कौन सा वर्ड होता है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब ही होता है पत्थर दिल, कि जिसका दिल कुछ पिघले हुए ना। अपैथेटिक वर्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो साथियों? अपैथेटिक वर्ड बोल सकते हो। तो इन सब का मतलब नॉन कलेंट मतलब भी होता है भैया पत्थर दिल, स्टॉइक मतलब पत्थर दिल, इनडिफरेंट मतलब भी होता है उदासीन, सबका मतलब होता है। एंटोनिम क्या बोल रहा है कि किसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एंटोनिम होगी केयर करना, कि भैया वो देखभाल कर रहा है, केयर कर रहा है। चलते हैं क्वेश्चन पे। मार्वलस मतलब होता है स्प्लेंडिड। क्या होता है साथियों? स्प्लेंडिड होता है। स्प्लेंडिड मतलब ही होता है भैया शानदार। क्या होता है साथियों? शानदार होता है स्प्लेंडिड मतलब। कोवर्ट मतलब क्या होता है? कोवर्ट मतलब तो होता है हिडन, छिपा हुआ। क्या होता है दोस्तों? छिपा हुआ आपका होता है कोवर्ट मतलब। फ्लेक्सिबल क्या होता है? जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, लचीली हो। आप देखे हो ना दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, आप देखे रहो कि बॉडी को कैसे वो लोग फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, तो भैया फ्लेक्सिबल मतलब ही होता है लचीला। क्या होता है दोस्तों? लचीला होता है। तो हर एक ऑप्शन में आशा करता हूं कि आपको हर एक ऑप्शन भैया समझ में आ रहा होगा। तो भैया यहाँ पर नॉन क्लेंट वर्ड था। नॉन क्लेंट मतलब होता है भैया उदासीन। क्या दोस्तों? उदासीन, जो पत्थर दिल होता है कि कुछ हो जाए मतलब नहीं है भाई। तो केयरिंग मतलब ही होता है ध्यान देने वाला। कोवर्ट वर्ड कभी आ जाए तो उसका मीनिंग आप जान लेना कि कोवर्ट मतलब होता है क्या साथियों? हिडन, छिपाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस केवल आप देखो दैट कंटेन्स एन एरर, इसका मतलब है कि वो आपसे एरर पूछ रहा है साथियों। क्या पूछ रहा है? एरर पूछ रहा है। चलो देखते हैं क्या एरर है। कह रहा है सी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर। अब आप देखो ऑप्शन का एकदम लेकर चलते हैं, ऑप्शन को एकदम पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं साथियों। कह रहा है सी भैया आपका भैया प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसके साथ आप वाज लगाए हो, ये भी ठीक है। वाज वर्ब के बाद या तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। तो क्या यहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म आया है? हाँ साथियों, ये आया है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है अ लेटर, एक लेटर लिखी टू हर ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर को लेटर लिखी दोस्तों। फिर कह रहा है व्हेन द पावर गॉन आउट, मैं आपको जो बता दूंगा क्वेश्चन वही फंसेगा साथियों।
कह रहा है पावर गॉन आउट, कभी भी कोई सब्जेक्ट के बाद आप डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं ला सकते हो साथियों, कभी भी सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं ला सकते हो। हाँ, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट उसके साथ जैसे हेल्पिंग वर्ब हो, विल हैव हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, तब उसके साथ आप थर्ड फॉर्म ला सकते हो। कहोगे कि नॉर्मली आप भैया सब्जेक्ट के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म कर दोगे, जैसे मैं लिख दिया सी गॉन, तो भाई ये कोई सेंटेंस आपका बन ही नहीं रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है द पावर गॉन आउट नहीं होता। अब इसका अर्थ समझो, कह रहा है सी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर, कि वो अपने ग्रैंड मदर को भैया वो पत्र लिख रही थी। व्हेन द पावर गॉन आउट, जब लाइट चली गई, जब बिजली चली गई, तो बिजली जाने के लिए हम भैया गो ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गो ऑफ। लेकिन हमको भैया ये पास्ट में जा रहा है, तो आगे वाला सेंटेंस भी आपका पास्ट में जाएगा साथियों। किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। तो कह रहा है पास्ट में जाने के लिए तो हम यहाँ पर वेंट ऑफ वर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे साथियों? वेंट ऑफ वर्ड लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो एरर किस पार्ट में था? ये वाले पार्ट में था? नहीं भैया। ये वाले पार्ट में था? नहीं भैया। गॉन आउट वाले में था, क्योंकि इसको एलिमिनेट करके हम वेंट ऑफ वर्ड लिख सकते हैं। बिजली जाने का बोलते हैं गो ऑफ। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भैया द किलिंग ऑफ अ किंग, और मैं आज एक और प्रेडिक्शन कर दे रहा हूं कि वन वर्ड अगर वो आपसे एसएससी एमटीएस एग्जाम में, सीजीएल एग्जाम में अगर आपसे वन वर्ड वो पूछा, तो वन वर्ड वो आने की संभावना है। एक तो साइड वाला वर्ड आपका आ सकता है, एक तो साइड वाला वर्ड आ सकता है, एक तो आपका आ सकता है फिल वाला भैया रूट वर्ड जो आप पढ़े थे लब करना, वो आ सकता है। एक तो आपका लॉजी वाला वर्ड आ सकता है, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है साथियों। एक तो आपका फोबिया वर्ड आ सकता है, फोबिया मतलब क्या होता है? फियर, डर। एक तो आपका मेनिया वर्ड आ सकता है, मेनिया मतलब होता है कि भैया किसी चीज का तीव्र इच्छा। क्या होता है साथियों? तीव्र इच्छा होना। तो भैया इन्हीं वर्ड को आप याद कर लेना। अगर आपका भैया परमिशन रहेगा, कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग बोलोगे कि सर जितने मेनिया के वर्ड एसएससी एग्जाम में आए हैं टीसीएस पैटर्न के, या सर जितने भी फिल वर्ड आए हैं टीसीएस पैटर्न में, या लॉजी या फोबिया वर्ड आया है, आप उसको एक क्लास में मैराथन वीडियो लाकर 2-3 घंटे में ख़त्म कर दें, तो हम उस पर सोचेंगे भी। बट आपका इंतजार रहेगा कि आप कमेंट करते हो कि नहीं करते हो साथी। चलते हैं भैया क्वेश्चन पे। कह रहा है द किलिंग ऑफ अ किंग, कि भैया राजा को कहीं पर मार दिया गया, राजा को हत्या। तो मतलब क्या होता है? राजा हत्या, कि भैया किसी राजा को ही निपटा दो, उसको राजा हत्या बोलते हैं। रा से राजा, रा से रिजीसाइड, रिजीसाइड मतलब राजा हत्या। लेकिन दोस्तों जितने भी साइड वर्ड अब आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी साइड वर्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उस साइड वर्ड का पूरा यहाँ पर विस्तार के साथ लिख देता हूँ। सरोरी साइड होता है भैया सिस्टर हत्या। किसकी हत्या होती है? सिस्टर का मर्डर हो गया, उसको बोलते हैं सिस्टर्स मर्डर हो गया, उसको बोलते हैं सरोरी साइड बोलते हैं। पैट्री साइड, पासे पैट्री, पासे पिता, पिता हत्या होता है भैया आपका, कि भैया पिता को मार दिया, उसको पैट्री साइड बोलते हैं दोस्तों। मैट्री साइड आपका होता है माता की हत्या। किसकी हत्या होती है दोस्तों? माता की हत्या होती है। एक वर्ड और वर्ड है फोर्टी साइड होता है दोस्तों, फोर्टी साइड होता है। इसका मतलब ये होता है कि भैया कोई बच्चा अगर माँ के पेट में हो, जिसको आप भ्रूण हत्या बोलते हो, नहीं बोलते हो, तो माँ के पेट में ही किसी भैया बच्चे को अगर आप मार दोगे तो उसी को बोलते हैं फोर्टी साइड, भ्रूण हत्या। क्या बोलोगे साथियों? भ्रूण हत्या बोलोगे आप। चलते हैं अगला, फ्रेट्रिसाइड होता है भैया ब्रदर की हत्या। किसकी हत्या होती है? ब्रदर की हत्या। तो आप 4 क्वेश्चन से आपको हम भैया लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। फिर से सुन लो, रिजीसाइड राजा की हत्या, सरोरीसाइड सिस्टर की हत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या, मैट्रीसाइड माता की हत्या, फोर्टीसाइड भ्रूण हत्या। एक बहुत प्यारा वर्ड है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरीसाइड। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
सातवां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। कह रहा है इडियम्स की मीनिंग बताओ। फ्रॉम स्क्रैच क्या होता है दोस्तों? आप स्क्रैच सुने हो? स्क्रैच मतलब ऐसे कुछ भी बोर्ड पे कोई बच्चा है ऐसे बना रहा है, ये लिख रहा है, वैसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं फ्रॉम स्क्रैच। कि कोई बच्चा जैसे छोटा बच्चा होता है वो काखा गाघा ABCD से स्टार्ट करता नहीं करता है? हाँ सर, करता है। तो वही जब छोटे बच्चों को आप एक स्लेट दोगे तो वैसे गोचेगा बोर्ड पे या कॉपी में से गोचता रहता है। इसका मतलब क्या होता है साथियों कि फ्रॉम स्क्रैच, कि भैया फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरुआती से पढ़ रहा है। कभी आप कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हो तो बोलते भैया मैं आपको एकदम स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, एकदम आपको शुरुआत से पढ़ाऊंगा। तो उसी का मतलब होता है फ्रॉम स्क्रैच, मतलब होता है कि कोई बच्चा एकदम बिगिनर है, एकदम शुरुआत से सीख रहा है। तो साथियों आप ट्रिक से अगर पढ़ोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आपके जुबान पे रहेगा। मैं आज ही फाउंडेशन बैच पे एक क्वेश्चन बताया था फ्ली मार्केट। अब फ्ली मार्केट वर्ड कभी भी आ जाए तो इसका मतलब होता है दोस्तों, आप सुने हो ना, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो ऐसे ऐसे कुछ मार्केट होते हैं जहां पर सेकेंड हैंड कपड़ों को बेचा जाता है, जिसको चोर बाजार बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? चोर बाजार बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं भैया फ्ली मार्केट, मतलब सेकेंड हैंड जो गुड होंगे, सेकेंड हैंड जो माल होंगे भैया, उसी को वहां पर बेचा जाता है, तो उसको फ्ली मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? फ्ली मार्केट बोलते हैं। तो आंसर तो आपका भैया यही होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग। कैसे याद करोगे? फ्रॉम द स्क्रैच, कि छोटा बच्चा होता है वो भैया आराम से ऐसे ऐसे सीखता है, काखा गाघा से स्टार्ट करता है, फिर जाके अपना लेवल बनाता है। तो फ्रॉम द स्क्रैच मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको भैया ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं साथियों, मैनी सोल्जर्स मार्च इन, और हम आपसे उम्मीद करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि आपका ये भाई आपके लिए जितना प्रैक्टिस सेट बोलोगे उतना प्रैक्टिस सेट आएगा। बट मेरे प्रैक्टिस सेट लाने से आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा जब तक आप उस क्वेश्चन को मल्टीपल बार में रिवीजन न करो। इस चीज को आप ध्यान देना साथियों, रिवीजन ही सबसे बड़ा खेल है SSC एग्जाम का। विदाउट रिवीजन यू आर नथिंग। चलते हैं क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है मैनी सोल्जर्स मार्च्ड इन, भैया बहुत सारे सोल्जर मार्च निकाले थे एट द इंटरनेशनल बॉर्डर, कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, वो बहुत सारे बहुत सारे हमारे जो आर्म्ड ऑफिसर्स हैं वो भैया मार्च कर रहे थे। अब बताओ आर्म्ड ऑफिसर है, यूनिफॉर्म होगा, क्लॉथ होगा, फैब्रिक होगा कि ड्रेस होगा? दोस्त फैब्रिक तो होता है रोएदार या रेसा वसा जो टाइप का कपड़ा होता है उसको बोलते हैं। अब ड्रेस, क्लॉथ वर्ड तो यूज होगा नहीं। क्लॉथ हो गया तो हम भी जैसे हम टी शर्ट पहने हैं तो भैया क्लॉथ वर्ड हो गया। लेकिन दोस्तों यूनिफॉर्म और ड्रेस में दोनों में अंतर है। जब बात की जाए आर्म्ड ऑफिसरों की तब उसके साथ आप यूनिफॉर्म वर्ड यूज कर सकते हो। तो क्या यहाँ पर आपका कि भैया आपका यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड जो दिया गया है तो क्या ये आपका भैया आर्म्ड पुलिस के लिए दिया गया है? हाँ सर, आर्म्ड ऑफिसर के लिए, आर्म्ड पुलिस के लिए, आर्म्ड ऑफिसर्स के लिए ये दिया गया है, तो इसके साथ हम यूनिफॉर्म वर्ड यूज करते हैं। अब आप बताओगे सर कि भैया आप बताओगे कि सर ड्रेस में क्या अंतर होता है? तो भाई ड्रेस क्या होता है जानते हो आप? जैसे बैंक में आप जाते हो, आप ड्रेस सिलवा लिए, बैंक के कर्मचारी आप यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, ड्रेस बोलेंगे। देखो आप यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज सीखने नहीं आए हो, आप एग्जाम में हिट एंड ट्रायल मेथड ढूंढने आए हो दोस्तों। तो वही मैं देने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। आप ये मत बोलना कि सर वहाँ पर तो ड्रेस भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं, ड्रेस सूटेबल नहीं बैठेगा दोस्तों। हाँ यूनिफॉर्म ना होता तो हम इन ऑप्शन में भैया ड्रेस वर्ड को जरूर ऐड कर सकते थे। किसको ऐड करते साथियों? ड्रेस वर्ड को। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म वर्ड याद कर लेना कि भैया जो आर्म्ड ऑफिसर होते हैं उनके लिए हम यूनिफॉर्म वर्ड को यूज करते हैं साथियों। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैड कंटेन्स एरर। एरर आ गया बाबू। कह रहा है दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव।
अब देखो लेस, मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों जब एडजेक्टिव पढ़ा रहा था। यहां पर आ जाओ, लिटिल, लिटिल आपका कौन सा डिग्री होता है? पॉजिटिव डिग्री होता है। और लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? लेस होता है। क्या होता है भैया? लेस होता है आपका। लिटिल तो आपका पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री इसका लेस हो गया। अब आपको एक चीज और भैया देखते हुए चलना है कि लिटिल और अनलिटिल भैया ये दोनों हमारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी बताते हैं भैया। क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। तो भैया क्वांटिटी बता रहा, लेकिन बुक्स, क्या हम बुक को काउंट कर सकते हैं? क्या हम बुक को काउंट कर सकते हैं? जी भैया, हम बुक को काउंट कर सकते हैं। तो इसके साथ भैया लेस वर्ड यूज नहीं करोगे। लेस तो आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हो ना। तो भैया इसका मतलब ये है, यहां पर देन लगा है, इसका मतलब कोई ना कोई कंपैरेटिव डिग्री तो आएगा। क्या आएगा साथियों? कंपैरेटिव डिग्री तो आएगा, बट हम लेस वाला कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो भैया काउंटेबल क्या होता है साथियों? तो काउंटेबल वर्ड एक प्यारा सा होता है, फ्यू वर्ड से बना है, फ्यूअर वर्ड होता है साथियों। मैं फ्यू बुक्स कर देता, गलत नहीं होता। अगर ऐसे क्वेश्चन होता दे हैव लेस या सॉरी दे हैव फ्यूअर बुक्स, मैं कर देता। बट बाबू आगे दिया है देन, देन आपका भैया कंपैरिजन करता है। आप एक चीज देख चुके हो ना, 3 पेपर में सॉल्व कराया। कितना पेपर सॉल्व कराया? 3 पेपर सॉल्व कराया, और तीनों पेपर में एग्जेक्टिव से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो इससे आपको आइडिया यही बना के चलना है साथियों कि भैया बुक्स वर्ड है, काउंटेबल है, तो इसके साथ भैया फ्यूअर वर्ड यूज करोगे। कि जैसे मैं बोल दूं देयर आर फ्यू बॉयज इन माई क्लास, कि मेरे क्लास में कुछ ही बच्चे हैं। तो आप बच्चों को काउंट कर सकते हो नहीं कि भैया हाँ एन खिलावल है, रमीम है, उन्होंने है ना, इसी से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है भैया, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन से भैया। तो एरर क्या था? लेस बुक के स्थान पर आ जाएगा आपका फ्यूअर बुक्स आएगा। देख सकते हो, मैं आपसे वादा किया हूं 50 सेट अगर आप सॉल्व कर लिए मेरे साथ, अब 50 बुकैप अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तो मैं वादा करता हूं, आपका ये भाई वादा करता है कि क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द सन वाज सेटिंग। अब आप देख लो कि जो अंडरलाइन, जो ब्रैकेट वाला है, आपकी निगाह एकदम बाज जैसी होनी चाहिए साथियों, एकदम बाज जैसे निगाह होनी चाहिए। कह रहा है सिनोनिम्स। क्या कह रहा है? सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स कह रहा है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब होता है जिसके अंदर ऊर्जा हो। अभी देख रहे हो ना जागृत सर कितना ऊर्जा लगा दिए हैं, तो वही ऊर्जा आपके अंदर भी होनी चाहिए दोस्तों। कि एनर्जेटिक मतलब होता है जो ऊर्जावान होता है साथियों। क्या होता है भैया? ऊर्जावान होता है, जिसके अंदर ऊर्जा भरी होती है। जैसे आप विराट कोहली क्रिकेटर देखते हो, नहीं देखते हो कि भाई चाहे जितना रनिंग आप दौड़ा दो लेकिन बंदा थकता नहीं। चलते हैं क्वेश्चन को। एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा बाबू? क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द सन वाज सेटिंग ओवर द माउंटेन्स, कि भैया जो सन था वो माउंटेन के पीछे भैया क्या हो रहा था? अस्त हो रहा था। सेट मतलब क्या होता है बाबू? अस्त होना, अस्त हो रहा था। पेंटिंग द स्काई, और स्काई को पेंट कर रहा था। अब बोलोगे सर कैसे यार सन पेंट करता है? तो भैया जब सूर्य अस्त होने लगता है, सूर्य अस्त होने लगता है, तो आप देखते हो ना कि आसमान में बहुत सारे रंग आ जाते हैं, कभी रेड कलर का, कभी येलो कलर का, कभी ब्लू कलर का, ऐसे आता नहीं आता है। तो वही कह रहा है पेंटिंग द स्काई विथ एनर्जेटिक शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। तो आप आसमान में देखते हो तो ऑरेंज कलर का कुछ दिखाई देता है, पिंक कलर का कुछ दिखाई देता है, तो उसी को बोलते हैं। तो एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान। अब इसमें भैया 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना है। तो चलते हैं पोस्टमार्टम करते हैं भैया। वाइब्रेंट मतलब ही होता है भैया ऊर्जावान। क्या होता है भैया? ऊर्जावान होता है। तो क्या एनर्जेटिक का सिनोनिम्स हम ऊर्जावान कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान देना है साथियों कि भैया ऑप्शन जो चारों है उन ऑप्शंस को कैसे हम कवर कर सकते हैं, इस चीज को हमको ध्यान देना। चलते क्वेश्चन कह रहा है फेडेड। फेडेड मतलब तो होता है भैया कोई चीज एकदम मुरझा जाना, एकदम भैया मुरझा जाना, उसको फेडेड बोलते हैं। लेकिन साथियों एक वर्ड होता है जेडेड, बहुत प्यारा वर्ड है। अगर मैं आज बोल दूं
तो भैया क्वेश्चन ऑफ द डे या वर्ड ऑफ द डे है जेडेड वर्ड। जेडेड मतलब कैसे याद करना है? जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर याद करवाए थे कि बेटा जेडेड मतलब आपको कुछ नहीं करना है। रविंद्र जडेजा का नाम आप सुने हो नहीं सुने हो कि रविंद्र जडेजा को अगर 5 दिन लगातार आप क्रिकेट खिलवा दोगे तो जडेजा जी थक जाएंगे कि नहीं थक जाएंगे? तो उसी वर्ड को याद कर लेना, जेडेड मतलब जडेजा, रविंद्र जडेजा क्या हो गए हैं? थक गए हैं मैच खेलते खेलते। तभी तो वो लोग बीसीसीआई से भैया आराम मांगते हैं, मांगते कि नहीं मांगते हैं शेरों? ठीक है, तो जेडेड मतलब होता है भैया थकना, फेडेड मतलब तो मुरझाना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्राइट मतलब तो चमकीला होता है, चमकीला और ऊर्जावान में भैया आप अंतर समझ सकते हो। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आता होगा। साथियों, एक क्लास के पीछे मेरा 2 से 3 घंटे का भैया मेहनत होता है, तब आपके सामने हम पेश होते हैं। तो इस मेहनत को आप भैया खराब ना करना, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। आपको चेहरे से लग रहा होगा कि हाँ सर हमारे साथ एकदम जुटे हुए हैं। दोस्तों चलते हैं शेरों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर आ गया, लेकिन आपकी निगाह एकदम बाज जैसी होनी चाहिए कि आप स्पेलिंग को तुरंत पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो, कि कौन सी स्पेलिंग ऐसा है पहले ऑप्शन में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कौन सी स्पेलिंग ऐसी है जिसमें एरर ही नहीं है बाबू। तो एरर देखते हैं। पहले ऑप्शन को, इल्डरली ठीक है, वुमेन ठीक है, वाज ठीक है, डिलाइटेड ठीक है, रिसीव ठीक है। तो इसमें बुके की स्पेलिंग, गुलदस्ता वाले की स्पेलिंग BOUQUT होती है। इसका मतलब होता है गुलदस्ता। ऐसा सिक पेपर आप उठा के देखना साथियों, फाउंडेशन बैच वाले तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप उठा के देखोगे ना, बुके वर्ड का भैया उसको इतना प्यार है कि मैं उसको लफ्जों में नहीं बयां कर सकता हूं। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बुके वर्ड तो भैया गलत है, इसमें एरर है। तो बुके वर्ड और ऑप्शन में देख लेते हैं। सर यहाँ पर बुके वर्ड तो ठीक है, चलो भाई यहाँ पर बुके वर्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बुके वर्ड गलत है। तो 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन दूसरा बचा, एक ऑप्शन तीसरा बचा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो भाई कह रहा है डिलाइटेड, यहां पर डिलाइटेड की स्पेलिंग गलत है। डिलाइट की स्पेलिंग तो ये होती है बाबू, आनंद लेना। तो डिलाइटेड की स्पेलिंग सही है, लेकिन यहां पर टी नहीं लगाया है, इसलिए ऑप्शन 3 भी आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन से। चलते हैं साथियों। He felt privileged to have received the country's greatest honor। कह रहा है उसको एक ऐसा विशेषाधिकार मिला, ऐसा विशेषाधिकार मिला, द कंट्रीज ग्रेटेस्ट ऑनर, कि भैया जैसे आप सुने ना भारत का सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है, तो आप सुने हो भारत रत्न होता है। आप ये भी जानते होंगे सबसे पहले जो खिलाड़ी हमारे बने थे भारत रत्न जीतने वाले, वो सचिन तेंदुलकर बने थे भैया, और सबसे कम उम्र के भी वो हैं। तो वही कह रहा है कि ही फेल्ट प्रिविलेज्ड, अंडरलाइन पोर्शन कहा गया है, और बोल रहा है भैया कि इस वर्ड को गलत दिया है तो इसको आप रेक्टिफाई करो, अमेंड करो। क्या करो? अमेंड करो। तो प्रिविलेज का मतलब स्पेलिंग ये होती है PRIVILEGED। तो भैया प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या कहीं पर दिखा है? हाँ सर, यहाँ पर तो नहीं दिखा है, डबल एल दे रहा है। यहाँ पर भी सर ये हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन, ये तो 2 ऑप्शन साथ में दे दिया क्या यार, LEGED PRIVI, हाँ ये दोनों ऑप्शन को साथ में वो दे दिया है। तो भैया ऑप्शन आपका यही 2 होगा, स्पेलिंग आपकी यही होगी। तो प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। क्या होता है साथियों? विशेषाधिकार होता है। मैं आपको 2-3 स्पेलिंग और मैं आज आपको देखा जाता हूं, और वही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पहली स्पेलिंग है लालटेन की, LANTERN, इसको भैया लालटेन बोलते हैं। मैं जानता हूं 70% बच्चों को लालटेन की स्पेलिंग नहीं आती होगी। तो लालटेन वर्ड में N वर्ड साइलेंट होता है। तो भैया हो जाएगा, लालटेन की स्पेलिंग कभी आ जाए तो उसको आप भैया उड़ा दो। एक स्पेलिंग है साइकोलॉजी, तो इसकी स्पेलिंग होती है PSYCHOLOGY। तो हर एक स्पेलिंग आपको ध्यान देते हुए चलना है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है साथियों, अंडरलाइन जो पोर्शन है उसको आप चेंज करके कौन सा वर्ड को आप रख सकते हो?
क्या कर सकते हो, कौन से वर्ड को आप फिट कर सकते हो। तो कह रहा है द डिटेक्टिव, डिटेक्टिव मतलब होता है खुफिया आदमी जो कोई होता है। कह रहा है द डिटेक्टिव वेंट द होल 9 yards इन हिज इन्वेस्टिगेशन। अब इसका मतलब क्या होता है भैया कि कोई सीबीआई का ऑफिसर था या कोई आईबी का ऑफिसर था, वो भैया एक इन्वेस्टिगेशन के लिए द होल 9 yard कि भैया पूरा हर संभव प्रयास वो कर रहा है। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा कि भैया एवरीथिंग ऑल द वे, कि हर एक चीज का ट्राई करना, कि भैया साम दाम दंड भेद हर एक चीज का वो ट्राई करके भैया क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो चलते हैं साथियों, आपको अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन तुरंत पढ़ना है, इतनी जल्दी आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि 1 सेकंड से ज़्यादा ना लगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ग्रामेटिकल एरर आप चुनो। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन को जल्दी पढ़ो, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका इंतजार रीजनिंग और मैथ भी कर रहा है साथियों। अगर आप इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में अगर आप 12 मिनट प्लस ले जा रहे हो तो आप, मैं जानता हूं, रीजनिंग और मैथ्स आपका भैया डाउन पड़ जाएगा। आता तो सब रहेगा आपका, लेकिन आप इसको डाउन कर दोगे। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ने में कितने आप स्मार्ट हो, ये चीज़ ध्यान देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है ग्रामेटिकल एरर चुनो। तो मैं आपको बताया था ग्रामेटिकल एरर जब आपको चुनना है तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से आपको ग्रामेटिकल एरर चुनना है। क्वेश्चन कह रहा है दिस स्क्रिप्चर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेज। स्क्रिप्चर मतलब क्या होता है साथियों, ग्रंथ होता है। जैसे आपका ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ऐसे टाइप के ग्रंथ होते हैं। तो द स्क्रिप्चर्स हैज बीन, सॉरी आप देखो स्क्रिप्चर आपका भैया सिंगुलर है, सबको पता है। सिंगुलर के साथ हैज बीन वर्ड लगा है, एकदम क्लियर है। फिर हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ गया। जब हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए दोस्तों, जान लेना टेंस आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है। किस में जा रहा है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि हैज बीन अपने साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेगा या तो भैया वो थर्ड फॉर्म लेगा। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेगा तो वो आपका भैया टेंस का ज्ञान कराएगा। बट वही हैज बीन या हैज बीन के बाद जब भैया थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, फिर कह रहा है द स्क्रिप्चर्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेज। अब आप इन वर्ड को देखो, जब किसी भाषा को हम चेंज करेंगे, मतलब मैं आपको अनुवाद दे दिया, हिंदी का एक पैसेज बोल दिया, फिर बोला कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, फिर आप उस पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उर्दू से इंग्लिश में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। तो उसी जब किसी चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे एक चीज़ में दूसरे चीज़ में, तब उसके साथ हम इनटू वर्ड लगाते हैं साथियों। क्या लगाते हैं, इनटू वर्ड लगाते हैं। तो ऑप्शन आपका होगा कि भैया ऑप्शन आपका होगा ट्रांसलेटेड इन नहीं इनटू होगा। तो एरर किस में था भैया, तीसरे वाले में आपका एरर था। चलते हैं भैया साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगर जो क्लास आज इडियम्स फ्रेजेस का जो क्लास लिया था फाउंडेशन बैच वाले, कृष्णा क्लासेस की जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो उसमें जो बैच लिया होगा उसको ये क्वेश्चन आज मिला होगा कि सर कह रहा है इनटू हॉट वाटर, कि जैसे हम लोग पर्सन हैं कि खूब तगड़ा गर्म पानी कर दिए, उसी के अंदर अगर अपने आप को डाल देंगे तो हम लोग परेशानी में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो भैया परेशानी में हो जाएंगे तो भैया क्या होगा, ट्रबल वर्ड कहीं पर होगा। क्या ऑप्शन में फेवर होगा, भाई हटाओ क्या कर रहा है ये। नॉट ऑन गुड टर्म्स, ये भी नहीं होगा। इनटू ट्रबल, हम लोग क्या हो जाएंगे भैया, एकदम कष्ट में आ जाएंगे। ऐसे एक इडियम्स और आपका बनता है, बहुत बार ऐसा सीख बहुत प्यार है, फिश आउट ऑफ द वाटर, कि भैया कोई फिश है, मछली है, आप जानते हो मछली रहती है तालाब में, अब उस तालाब से मछली को अगर आप बाहर निकाल दोगे तो भाई फड़फड़ाने लगे कि नहीं फड़फड़ाने लगेगी। तो वही कह रहा है कि फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है ट्रबल होना, कष्ट में होना। मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि भैया बिग फिश मतलब क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिश वर्ड से 3 इडियम्स बनता है, एक तो बनता है फिश आउट ऑफ द वाटर बनता है, एक होता है बिग फिश। अब आप बताओगे कि सर बिग फिश मतलब होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, बिग फिश मतलब होता है बहुत सिग्निफिकेंट कोई पर्सन है, उसको अगर अपने जाल में आप फंसा लिए हो तो उसको बिग फिश बोलते हैं।
जैसे आप कमेंट्री जब सुनते हो, हिंदी के कमेंटेटर बोलते हैं कि भैया विराट कोहली आउट हो गए, बहुत बड़ी मछली फंसी है जाल में, तो ऐसा नहीं है कि बड़ी मछली फंसी है तालाब वाली, वो कोई पर्सन इस जाल में फंस गया है। तो भैया पर्सन फंसा है तो उसी को बिग फिश बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए इनटू हॉट वाटर या फिश आउट ऑफ द वाटर आ जाए तो दोनों का मतलब ट्रेवल होता है, और बिग फिश होता है कि भाई कोई स्प्लेंडेड पर्सन है, कोई शानदार पर्सन है। क्रिकेट वगैरह में कमेंट्री में यूज किया जाता है कि भाई बिग फिश भैया फंसी हुई है, बड़ी मछली अब जाल में आई है। तो हर चीज को अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो वो कहे कि आप हवा कर दोगे। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है साथियों, वन हु हैज लव फॉर मैनकाइंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है कि एक व्यक्ति जो संपूर्ण मानव जाति से प्यार करता है, जो संपूर्ण मानव जाति से प्यार करे उसको बाबू पहले बोलो फील। फील मतलब तो होता है लव भैया, फील मतलब लव होता है, लेकिन पूरा फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक। क्या होता है साथियों? दार्शनिक होता है। दार्शनिक वर्ड आपका होगा नहीं। कह रहा है फिलन एंथ्रो मतलब होता है मेल। क्या होता है साथियों? मेल। तो भैया जो मेल से प्यार करे, जो मानव जात से प्यार करे उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, और जो मानव जात से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं साथियों? तो उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं भैया? मिसैंथ्रोपिस्ट उसको बोलते हैं। ऑटोक्रेट तो वो होता है भैया तानाशाह जिसको बोलते हैं। किम जोंग, आप जानते हो ना, किम जोंग हेयर स्टाइल पर भैया रोक लगा दिया है, वहां पर 10-12 हेयर स्टाइल आप यूज कर सकते हो। तो तानाशाह तो होगा नहीं आंसर, कि भैया जो प्यार करता है उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। पैट्रियट तो होता है भैया देशभक्त, जो देश के लिए अपनी जान को दे दे। देश के लिए क्या करे कि भैया मेरी एक ही जान है, उस जान को आप ले लो। तो उन भैया हमारे देश को, शहीदों को बहुत बहुत नमन है, हाथ जोड़ के नमन करता हूं जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। 17 वाला क्वेश्चन कह रहा है एरर बताना है साथियों। क्या बताना है? एरर बताना है। कह रहा है 4 डिवाइडेड बाई 2 इज कमिंग आउट टू बी 2। कह रहा है ऐसे देख लो भैया, 4 को डिवाइड करोगे 2 से, या 2 को भैया भाग दोगे 4 में, तो भैया क्या आएगा? 2 आएगा। जब ऐसा बात आप करने लगो कि मैथमेटिकल्स की गणना करने की बात आ जाए, क्या 2 2 4 होते हैं? हाँ सर होते हैं। तो उसका अनुवाद हम सदैव प्रेजेंट टेंस में करेंगे बाबू। किस में करेंगे? प्रेजेंट टेंस में हम करते हैं साथियों। तो यहां पर भैया कह रहा है कि इज कमिंग, प्रेजेंट टेंस भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा आपका ये, कि कोई आपकी क्या बात है, सार्वभौमिक सत्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए क्या करेंगे? कम्स कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों? कम्स कर देंगे। तो ऑप्शन बी में आपका रॉन्ग था। आप जानते हो मैथमेटिकल को आप गणना कर रहे हो यार, जैसे मैं बोल दूं भैया 2 2 4 होते हैं, तो क्या ये बातें आपकी सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर सार्वभौमिक सत्य है। 2 and 2 make 4। वैसे आपका भी होता है कि 2 से जब 4 में भाग दोगे भैया, 2 को 4 में भाग दोगे तो आपका 2 ही आंसर आएगा। तो हाँ सार्वभौमिक सत्य है, तो प्रेजेंट में ले जाओ ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि स्पेलिंग एरर बताओ भैया। क्या बताओ? स्पेलिंग एरर आपसे कह रहा है, बताओ। स्पेलिंग एरर मुझको दिखने पे तो लग रहा है, और स्पेलिंग एरर जब पूछ ले और उसमें ऑप्शन दिया रहे तो आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको ऑप्शन पे जंप करना है साथियों। किस पे जंप करना है? ऑप्शन पे। क्वेश्चन कह रहा है नाइस। नाइस मतलब तो भतीजी होती है भाई, ये तो एकदम सही दिया गया है। तो भैया ये तो एकदम भैया क्या होगा? गलत हो गया, क्योंकि आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। प्लानिंग भाई साहब, प्लानिंग की स्पेलिंग भी एकदम सही है भाई। प्लीजेंट की भी स्पेलिंग सही है। अब भैया आ गया आपका, अब वर्ड आ गया आपका प्रोफेसर। क्या आ गया? प्रोफेसर वर्ड भैया। तो आंसर आपका प्रोफेसर वर्ड ही होगा। यहां पर प्रोफेसर वर्ड की स्पेलिंग गलत दी गई थी, तो SOR होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अब अगर ये थीटा वाला मान, अब कौन सा मान है हमको पता नहीं, थीटा वाला जो मान है इसका मतलब है नो आर्टिकल, कि आप भैया चारों ऑप्शन को निगाह से देखो, बाज वाले एकदम निगाह से देखो। ऑप्शन को देखने के बाद भैया फिट कर दो कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल बैठेगा।
क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर सजेस्टेड डूइंग सम आई एक्सरसाइज, कि डॉक्टर ने मुझको भैया सलाह दिया, डॉक्टर ने क्या किया साथियों, मुझको सलाह दिया कि भैया कुछ अपने आईज की एक्सरसाइज करो, आप क्या करो, एक्सरसाइज करो। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं बाबू कि एक्सरसाइज जो आईज की, तो आई का, अब आप ये बताओ, जैसे आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी आंख खराब हो जाती है या आपका हड्डी खराब हो जाता है, दांत खराब होता है, तो हर एक चीज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते कि नहीं होते हैं? हाँ सर, वो विशेष हैं। आँख के जो डॉक्टर का स्पेशलिस्ट होता है भैया, आँख के डॉक्टर जो होते हैं, आइज डॉक्टर जो होते हैं, वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपका आंसर, आपका ये भाई भैया बहुत जोरों से वेट कर रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आइज के जो डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे बोल दूं कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी मतलब क्या होता है? जिसको हृदय के प्रति बहुत ज़्यादा जानकारी हो उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वैसे ही आपका क्वेश्चन है आइज डॉक्टर, तो आइज डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हो उसको भैया क्या बोलेंगे? आपका भैया हम इंतजार कर रहे हैं कि भैया आप ऑप्शन को पिन करोगे। तो डॉक्टर जो है विशेष डॉक्टर है कि नहीं है? हाँ भैया, निश्चित डॉक्टर है, विशेष डॉक्टर है, इसलिए वहां पर आर्टिकल आपका द लगेगा। तो जहां पर द वर्ड शुरू में होगा इसका मतलब वही आपका आंसर होगा। तो भाई द वर्ड आपका यहीं पर है। फिर आगे कह रहा है एंड वेयरिंग पेयर ऑफ पावर्ड, आप बताओगे कि भैया पेयर ऑफ पावर्ड लिखा गया है, पावर्ड ग्लासेस की पावर वाली ग्लासेस लगी हुई हैं, तो उसमें आप पेयर, पावर्ड आ रहा है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, जब हिंदी का कॉन्सोनेंट पहला आएगा तो उसके साथ हम आर्टिकल भैया ए यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल वाले क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट अच्छे से कर ले जाओगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाइंग अ होम इन द सिटी सेंटर, कह रहा है भैया कि बाइंग अ होम इन द सिटी सेंटर, कोई शहर है, आप शहर नॉर्मल ले लो मुंबई, कि भैया कोई मुंबई का शहर है, उसके केंद्र मतलब एकदम मेन जगह पे, ऐसे आपका प्रतापगढ़ मेन जगह है ना, मीरा भवन, आप जाते हो भैया, वहाँ ज़मीन बहुत महंगी है, वैसे मुंबई का जो मेन होगा, जो हमको शायद पता नहीं, कभी गए नहीं हैं, बट जो मुंबई का आपका सेंटर होगा, जो मेन होगा, वो भैया वहाँ पर अगर आप क्या करोगे, होम खरीदोगे, बिल कॉस्ट यू एंड आर्म एंड लेग। भाई साहब 2023 का एग्ज़ाम आप उठा के देखे ना, एसएससी को प्यार हो गया था इससे। क्या हो गया साथियों? प्यार हो गया था, कॉस्ट एंड आर्म लेग। इसका मतलब होता है बाबू एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है साथियों? वेरी एक्सपेंसिव होता है। तो आंसर क्या होगा? ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। आप जानते हो मुंबई के सेंटर पे घर खरीदने जाओ भाई, हवा टाइट हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको बता दिए कि भैया 20 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। अब जानते हो आप 5 क्वेश्चन आपका क्लोज पैसेज बचा। क्या बचा? क्लोज टेस्ट आपका बचा। अब उन 5 पैसेज को मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा जब पैसेज लाऊंगा, तो आप ईमानदारी से अपने सर की बात को मानना, आप ईमानदारी से उस पैसेज को पढ़ना। मैं जानता हूं दोस्तों कि आप एक बार पैसेज पढ़ते हो यार, कि पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत पढ़ते हो, फिर बोर हो जाते हो, यार छोड़ो हटाओ यार, क्या होगा इसको पढ़ के, आंसर होगा, वही आंसर आप रॉन्ग कर देते हो। लेकिन आपको क्या करना है, उसके पहले इनर मीनिंग को आपको समझना है दोस्तों, कि वो कहना क्या चाहता है साथियों। तो चलते हैं आपको क्वेश्चंस पे दिखाते हैं दोस्तों, और आपको हम 1 मिनट का भैया गैप लेते हैं आपसे कि आप इसको पढ़ लो। पढ़ लियो तो साथियों आप लोग जल्दी। चलो साथियों 1 मिनट आपका हो गया। अब चलते हैं पैसेज को देखते हैं कि पैसेज मेरा बेस्ड किस पे है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये अनसीन पैसेज जो होता है ना भाई, इसको अगर मीनिंग आप समझ लिए तो हर एक ऑप्शन को आप भैया उड़ा दोगे। क्या कर दोगे? उड़ा दोगे। ये आपके भाई का वादा है। चलते पढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर हमको तो यार पूरी वर्ड मीनिंग याद ही नहीं है। तो भाई वर्ड मीनिंग नहीं याद है उसको छोड़ दो, लेकिन उससे कहानी तो आप पढ़ो।
तभी तो आप आंसर फिट कर पाओगे। और जो कहानी आपके पैसेज में पूछेगा वो ऐसा नहीं है कि भाई क्लोज पैसेज है, आप बुक से कोई उठा लिया दे दिया। वो कुछ भी क्लोज बना सकता है। किसी महापुरुष के ऊपर क्लोज पैसेज बना दिया, किसी न्यूज़पेपर के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर। आप एक दिन पढ़े थे ना ग्रीन हाउस गैसेस, उसके ऊपर भी बन गया था साथियों। एक दिन आप पढ़े थे ना कि होमवर्क वाला। तो आज क्या पढ़ते हैं बच्चों से, इसको बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बच्चे स्मार्टफोन यूज़ करते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चों को स्मार्टफोन दे दिया जाता है कि इसको यूज़ करो, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है उसके सेहत के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है टिम कुक। अब आप जानते हो टिम कुक कहाँ के सीईओ हैं भैया? भैया एप्पल के सीईओ हैं। कहाँ के सीईओ? भैया एप्पल के सीईओ हैं। तो कह रहा है टिम कुक सीईओ ऑफ एप्पल। एप्पल मतलब सेब नहीं, फोन वाला एप्पल है भाई। टिम कुक सीईओ ऑफ एप्पल हु हैज रिसेंटली, बाबू हैज वर्ड आ गया। हैज वर्ड परफेक्ट टेंस होता है नहीं होता है? हाँ साथियों, दोनों क्लास से बता चुका हूं आपको कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो आज का पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे अपने साथ वो V3 लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। मैं आपको दोनों क्लास में बता चुका हूं और वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टिम कुक सीईओ ऑफ एप्पल, जो टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं, हु हैज रिसेंटली, हैज वर्ड आ गया है तो रिसेंटली विजिट करेगा भैया, विजिटेड वर्ड यूज करोगे क्योंकि हैज वर्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है, अपने साथ ये थर्ड फॉर्म लेगा। तो थर्ड फॉर्म आपका यही होगा ना, जो भैया विजिट किया था इंडिया, इंडिया का विजिट किया रिसेंटली, मतलब हाल ताज में अभी विजिट किया। तो भैया हैज सम फॉर पेरेंट्स लिमिट द स्क्रीन टाइम, कि बहुत सारे पेरेंट्स से इंडिया में वो विजिट किया और बहुत सारे पेरेंट्स से वो जाके बात भी किया। किस लिए बात कर रहा है? उनके बच्चों के लिए बात कर रहा है कि भैया जो स्क्रीन होता है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कि भैया उनको आप फ़ोन दे देते हो, हमेशा वो फ़ोन यूज़ करने लगते हैं। तो अमेरिका की कंपनी आई थी भारत में, वो पूरा सर्वे कर रही थी कि भैया सर्वे में क्या क्या निकलता है, कितने % लोग भैया यूज़ फ़ोन कर रहे हैं, क्या क्या इनके लिए हानिकारक है, ये सब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो कह रहा है दोस्तों कि पेरेंट्स से मिले, लिमिट द स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रेन। वो बोल रहे थे कि इन जो बच्चे फ़ोन चलाते हैं ना, उनका टाइम लिमिट हमको भैया क्या कर देना है, सेट कर देना है। ही सेज, वो कहते हैं, कौन कहते हैं? टिम कुक कहते हैं भैया। टिम कुक कहते हैं किड्स आर बॉर्न, कि बच्चे जो पैदा होते हैं ना, अब कैसे पैदा होते हैं, किस तरीके से क्या होता है, इसको हमको समझना पड़ेगा जब ऑप्शन देखेंगे तो। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि दे आर डिजिटल किड्स नाउ। कह रहा है जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, जो 6-6, 7 महीना, 9-9 महीना, 1-1 साल के हैं, उनकी माताजी या उनके पिताजी फ़ोन उठा देते हैं, बेटा लोग कार्टून देखो, मोटू और पतलू की जोड़ी, यही लगा देते हो आप। तो इससे क्या होगा, उनका भैया जो फिजिकली तो अनफिट होंगे वो, बट वो मेंटली एकदम से भाई साहब क्या होगा, गोबर भर जाएगा। तो इसलिए साथियों मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स होना आसान नहीं काम है, बच्चों के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि दे आर डिजिटल किड्स नाउ। भाई डिजिटल किड क्यों बोलते हैं? कि छोटा सा बच्चा है, उसी को फ़ोन दे दिए, बेटा कार्टून देखो, बेटा वो करो, बेटा वो करो, बेटा का मेंटली डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन कह रहा है एंड इट इज आई थिंक, और मैं सोचता हूं ना, इंपॉर्टेंट टू सम हार्ड रेल्स अराउंड इट। हार्ड रेल्स मतलब होता है रूल्स, कि टिम कुक कह रहे हैं कि उनकी मम्मी से, उन बच्चों के मम्मी से मैं जब बात किए, बोल रहे थे कि यार हम कुछ भैया टाइम लिमिट सेट कर दें, कुछ रूल्स बना दें कि इतने साल से इतने साल वाले बच्चे फ़ोन ना देखें। फिर कह रहा है वेरियस सर्वेज, कि विभिन्न प्रकार के सर्वे किया गया है ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन, कि केवल इंडियन बच्चों के ऊपर भैया सर्वे किया गया है, बहुत सारे बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया है कि भैया सो अलार्मिंग फाइंडिंग्स। कह रहा जब सर्वे बच्चों के ऊपर किया गया ना, तो अलार्म मतलब जैसे आप फ़ोन में अलार्म लगाते हो कि नहीं लगाते हो, तो अलार्म मतलब होता है चौकन्ना कर देना या आश्चर्य कर देना। तो भैया अलार्म वाला न्यूज़ मिला है कि भैया आश्चर्यचकित हमको न्यूज़ मिला है कि आज सौराष्ट्र भैया महाराष्ट्र में है, आप जानते हो रणजी ट्रॉफी की एक टीम भी है सौराष्ट्र, जहाँ चेतेश्वर पुजारा खेलते हैं साथियों। तो कह रहा है ए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, कि सौराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है, सर्वे ऑफ, वो सर्वे किया था 1000 चिल्ड्रेन, लगभग 1000 बच्चों पे उसने सर्वे किया था।
कितने हजार पे साथियों किया था? 1000 बच्चों पे वो सर्वे किया था। एंड दियर पेरेंट्स इन राजकोट, आप जानते हो राजकोट सॉरी सौराष्ट्र आपका गुजरात में है, राजकोट भी आपका गुजरात में है। कह रहा है दियर पेरेंट्स इन गुजरात, कि भैया गुजरात में राजकोट में जो पेरेंट्स हैं, पैसा पाया गया कि 92% स्टूडेंट्स प्रीफर प्लेइंग मोबाइल गेम ओवर प्लेइंग आउटसाइड गेम। कह रहा है जब सौराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी में भैया शोध लगाया गया तो ये पाया गया कि 92% बच्चे क्या करते हैं, उनको घर में भैया पबजी फ्री फायर लेकर बैठ के आराम से बेड पे लेटकर खेलते हैं और उनका इंटरेस्ट आउटडोर गेम के प्रति नहीं होता है। इसीलिए वो क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो वही कह रहा है 92% स्टूडेंट प्रीफर मोबाइल गेम प्रेफर करते हैं ओवर प्लेइंग आउटसाइड, कि भैया बाहर खेलने के अलावा। एंड 78% स्टूडेंट टू हैविंग दियर फोन व्हाइल हैविंग मील्स। मील मतलब होता है भोजन। शायद आप लोग की भी आदत पड़ गई है कि भैया 78% बच्चों की आदत पड़ गई है कि खाना खाते रहेंगे, रील्स को घुमाते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे। तो इस कमी को आप दूर करना साथियों। ये आपका भैया हम नहीं बोल रहे हैं कि जागृत सर अपने मन से बोल रहे हैं, ये एप्पल के सीईओ टिम कुक बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? टिम कुक बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं हम भैया कि भैया क्या होता है कि ध्यान देते हैं कि कह रहा है लगभग 55% पेरेंट्स भी ये मानते हैं कि 9 से 13 साल के जो बच्चे हैं वो स्मार्टफोन में ही दिन भर पड़े रहते हैं। कहते नहीं हमारा बेटा ना भैया ये स्मार्टफोन है हमेशा चला होता है। तो ये पेरेंट्स मानते हैं, इस चीज़ को भैया दूर करना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम अच्छे से, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि भैया हमारा आंसर क्या होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो आप जानते हो हैज़ विजिटेड हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ रिसेंटली विजिटेड इंडिया, जो भैया इंडिया में विजिट किया है, हैज़ सम फॉर पेरेंट्स। अब कह रहा है हैज सम वर्ड आ गया है भाई, सम वर्ड आ गया है तो सम के साथ एडवाइस यूज करोगे नहीं करोगे, क्योंकि एडवाइस आपका नाउन होता है और ये वाला एडवाइस आपका वर्ब होता है सलाह देना। इसका मतलब केवल सलाह, इसका मतलब सलाह देना। सजेस्टिंग और सजेस्ट वर्ड तो होगा नहीं कि भाई एडवाइस। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा? एडवाइस होगा। क्या होगा साथियों? एडवाइस होगा आपका। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया लिमिट द स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रेन, कि बच्चों के लिए आप स्क्रीन टाइम का एकदम लिमिट फिक्स कर दो। कह रहा है ही सेज किड्स आर बॉर्न। आपको बोला था दोस्तों कि पूरे पैसेज को अगर आप पढ़ लिए तो एकाध न एकाध आंसर उसी पैसेज में छिपा होता है। तो भैया डिजिटल वर्ड आया है तो इसमें डिजिटल वर्ड ही आप फिल करोगे कि भैया कह रहा है किड्स आर बॉर्न डिजिटल। अब ये मत सोचना कि लड़का भैया डिजिटल के द्वारा पैदा होता है। डिजिटल द्वारा पैदा मतलब उनका जो रहन सहन है, उनका जो पूरा सब कुछ है, वातावरण है, एनवायरनमेंट है, सब कुछ भैया स्मार्टफोन ही है। तो स्मार्टफोन आपके लिए सांप भी है, अभिशाप भी है भैया। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है भैया कि दे आर डिजिटल किड नाउ, कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो डिजिटली हो गए हैं। एंड इट इज़ आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ कि भैया इंपॉर्टेंट टू सेट अप भैया हार्ड रेल्स अराउंड इट। ऐसा सर्वे किया गया आपका कि भैया 23 वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया। ऐसा सर्वे किया गया कि भैया सर्वे ऑफ मोर देन वर्ड लगाओगे, क्योंकि 1000 चिल्ड्रन है ना, वो सर्वे क्या किया था 1000 चिल्ड्रन में किया गया था। तो मोर वर्ड आप यूज करोगे, बिगर थोड़ी करोगे यार, क्लोजर थोड़ी करोगे। आपको 1000 वर्ड दिया है, इसका मतलब सर्वे हो रहा है तो मोर देन भैया 1000 चिल्ड्रन, कि 1000 चिल्ड्रन पे ये क्या किया गया है? सर्वे किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है भैया कि 92% की एक यूनिवर्सिटी थी सौराष्ट्र की जो भैया आपका गुजरात में है, उसने भैया एक शोध किया कि 92% जो बच्चे हैं वो भैया प्लेइंग गेम खेलना पसंद करते हैं ओवर आउटसाइड गेम, कि भैया वो जो फ़ोन यूज़ करना, पबजी खेलना, फ्री फायर खेलना यूज़ करते हैं, बट वो 8% लोग ही चाहते हैं कि आउटडोर गेम जाके खेलें, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें। जैसा कि आप लोग आजकल समाज में देख भी रहे हो कि बच्चे कहाँ जानते हैं,
क्रिकेट का ग्राउंड खाली है, कोई बच्चा जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको फ़ोन में मज़ा आने लगा है। जो छोटी छोटी रील्स आप देखते हो वो आपके माइंड को भाई एकदम क्या कर लेता है, करप्ट कर देता है। जिस रील्स को आप प्यार करोगे वही रील्स बार बार आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना साथियों। तो भैया आपका ये भैया मोर देन हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एंड 78% स्टूडेंट और 78% लगभग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भैया मील्स मतलब भोजन, जो भोजन खाते हुए भी अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। 78% बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जागृत सर नहीं बोल रहे हैं, ये एप्पल के CEO टिम कुक बोल रहे हैं, जो सौराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी थी उस पर जब शोध किए थे तब। 78% एक अच्छा नंबर होता है भाई, एक अच्छा नंबर होता है 78%। तो वो यूज़ करते हैं और यूज़ करते हुए भाई वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्टेड मतलब ही होता है भैया आदी होना, या हैबिचुएटेड मतलब भी होता है आदी होना। तो भाई वो एडिक्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं कि भैया वो क्या करेंगे, खाते समय भी फ़ोन को यूज़ करेंगे। और ये भाई घर के पेरेंट्स भी मानते हैं कि भैया 55% घर के पेरेंट्स भी मानते हैं कि 9 से 13 साल के जो बच्चे हैं ना, आजकल 9 से 13 साल के जो बच्चे हैं अपना पूरा समय स्मार्टफोन में खर्च करते हैं, पूरा समय अपना स्मार्टफोन में खर्च करते हैं। तो साथियों आज ये आपका 25 क्वेश्चन रहा आप प्रैक्टिस सेट। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में अगर जागृत सर आपके क्लास में आए तो उस क्लास को आप पूरा रिवीजन करके आओगे। ये वादा है कि आप भैया अगर उस रिवीजन करके आओगे, मैं 50 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब के कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर रख दूंगा, और जो 50 क्वेश्चन भैया 50 पेपर सॉल्व कर ले गया और 50 क्वेश्चन टंग पे रहना चाहिए, जुबान पे रहना चाहिए, आपके इस भाई का वादा है कि आप एग्ज़ाम को फोड़ के आओगे दोस्तों, करके दिखाया जाएगा। आपको पढ़ने के तरीके से भी मालूम चल जाता होगा। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप रिवीजन करके आना, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि भैया आपको क्लास कैसे लगी और आपको कौन सी क्लास और चाहिए। आपको अगर नरेशन का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसको आप कमेंट कर दो, वॉइस का चाहिए तो वॉइस का कमेंट कर दो, ठीक है दोस्तों। अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति रहोगे तो आप ज़रूर कमेंट करोगे, नहीं तो भैया आप ऐसे संख्या की तरह बैठे रहोगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम डेली पसीना बहाएंगे। तो एक शायरी मैं बोलना चाहता हूँ इसी बात पे कि दोस्तों कौन बताता है, मेरी फेवरेट शायरी है, वन ऑफ द माई फेवरेट कोट्स, कि कौन बताता है नदी को समंदर का रास्ता, कौन बताता है नदी को समंदर का रास्ता, जिसको मंजिल का जुनून होता है ना वो किसी से मुशायरा नहीं करते, किसी से बातचीत नहीं करते। तो चलते हैं दोस्तों इसी वाणी के साथ भैया हम अपने शब्द को विराम देते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।